तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा में कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत पर ईडी जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए जबरदस्त हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साबिक लोकसभा अरकान पार्लियामेंट भीम प्रसाद धल की मौत से अरकान को आगाह किया और हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी धमाकों की बस्ती पर वहां अपनी जानें गंवाने वालों को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद जैसे ही वक्फ सवाल शुरू हुआ, कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत पर मनमानी, आमिरियत और सरकारी इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए हंगामाराई शुरू कर दी और नारा लगाते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। कांग्रेस अरकान एहतजाज के तौर पर सियाह कपड़े पहनकर आए थे। हंगामाराई के दरमियान स्पीकर ने वक्फ सवालात चलाने की कोशिश की। इस दौरान हुकूमत ने ऐवान में कई सवालों का जवाब दिया। हंगामा कर रहे अरकान से स्पीकर ने अपनी नशिस्तों पर जाने की दरख्वास्त की और उन्हें वक्फ सवालात के बाद अपनी बात रखने का मौका देने का तयख्खुन दिया। इसके बावजूद अरकान अपनी जिद पर अड़े रहे। स्पीकर की अपील के बावजूद अरकान ने हंगामाराई जारी रखी, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन कायदीन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई को लेकर जुमा को राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई वक्फ सिफर के दौरान मुलतवी कर दी गई। ऐवान के स्पीकर वेंकैया नायडू ने सुबह कार्रवाई शुरू करते हुए जरूरी कागजात मेज पर रखे। इस दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने जोर जोर से नाराबाजी शुरू कर दी। अरकान अपनी नशिस्तों से आगे आकर खड़े हो गए। नायडू ने कहा कि यह तरीका नहीं है, अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो बाहर निकलें और करें। उन्होंने कहा कि अहम दस्तावेजात मेज पर रखने के दौरान शोरगुल की रिवायत भी नहीं है। नायडू ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखवाए और उसके बाद ऐवान की कार्रवाई 3 मिनट के अंदर ही मुलतवी करने का ऐलान किया। कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की क़यादत में जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर पर महंगाई और गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस मुल्कगीर एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट हाउस में एक मार्च भी निकाला गया, जहां कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत कई लीडरों को हिरासत में लिया गया। कई कांग्रेसी कारकुनान सुबह से ही पार्टी दफ्तर में जमा हो गए और महंगाई, जीएसटी को लेकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। प्रियंका गांधी पार्टी लीडर हरीश रावत और दीगर के साथ मिलकर एक गाड़ी में गैस सिलेंडर डालकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तहाजगाह तक मार्च निकालने का मंसूबा बनाया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार ने पहले पुलिस की रुकावट को तोड़ा, उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी दफ्तर के बाहर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि गांधी खानदान मुल्क के इत्तेहाद, समाजी हमआहंगी और आम शहरियों के मफादात की बात करते हुए नजरे की जंग लड़ता है, इसलिए यह खानदान मुखालिफिन के निशाने पर रहता है। जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने कहा कि उनके खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और वो हमेशा मुल्क की खुशहाली और इत्तेहाद के लिए लड़ते रहे हैं, इसीलिए खानदान पर हमला किया जाता है। गांधी खानदान नजरिए की जंग लड़ता है, ये बरसों से समाजी हमआहंगी के लिए लड़ रहा है। मेरे खानदान ने मुल्क की खुशहाली के लिए कुर्बानी दी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क के इत्तेहाद के लिए लड़ें। जब गलत काम होते हैं, किसी खास मजहब के लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, तो हमारा नजरिया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। गांधी खानदान एक नजरिए के लिए लड़ता है, हमारा नजरिया इस नजरिए के खिलाफ है जो मुल्क को तकसीम करता है, इसलिए हम उसके खिलाफ लड़ते हैं और यह खानदान इस नजरिए के लिए लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। गाड़ी के अंदर चले जाओ। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रियंका गांधी संघर्ष करो। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है।
उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। I'm happy to be manhandled. What is your next step now? They have stopped you. We'll try and keep trying. थोड़ा सा दो। They are not even responding. Anyone from the side government is not even responding. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise the people. We are doing that. राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने जुमा को राज्यसभा में कहा कि अरकान पार्लियामेंट को मुजरिमाना मामलात में मराहत हासिल नहीं है। सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद मज़कूरा बाला मराहत के सिलसिले में नायडू ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से अरकान पार्लियामेंट के इस्तेकाक को लेकर अरकान पार्लियामेंट में उलझन पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह गलतफहमी पैदा की जा रही है कि तहक़ीक़ाती एजेंसी पार्लियामेंट के इजलास के दौरान अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। आइन के आर्टिकल 105 का हवाला देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि किसी भी रुकने पार्लियामेंट को अपने पार्लियामानी फराइज की अंजामदही के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह एजाज है कि पार्लियामेंट या पार्लियामानी कमेटी के इजलास के शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन पहले तक किसी रुकने असम्बली को या रुकने पार्लियामेंट को सिविल मामलात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ताहम इस शेख का इतलाक फौजदारी मुकदमात में नहीं होता है। यह शेख एमपीज को फौजदारी मुकदमात से मुस्तस्ना नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि अरकान पार्लियामेंट भी फौजदारी मुकदमात से निमटने में आम शहरियों की तरह होते हैं और उन्हें पार्लियामानी इजलास या कमेटी के इजलास के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए 1996 में उस वक्त के प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरफ से किए गए इंतजाम का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी रुकने पार्लियामान फराइज की अदायगी की बुनियाद पर तहक़ीक़ाती एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार नहीं कर सकता। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने जुमा को राज्यसभा में कहा कि रेलवे के बुनियादी मंसूबों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। गोयल ने जीरो ओवर के दौरान मगरबी बंगाल में एक रेलवे प्रोजेक्ट के तवील अरसे से रुके रहने के मामले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुसूल अराजी का मामला रियासती हुकूमतों का है। मरकज के पास रेलवे के बुनियादी मंसूबों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। एक बार जमीन हासिल होने के बाद काम शुरू हो जाता है। मगरबी बंगाल में रेलवे के बुनियादी प्रोजेक्ट के रुके होने का मामला तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने उठाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मजबूत ज़रई नुक्ते नज़र, राब्ते पर मबनी खिदमात की मांग में इजाफा और कारोबार और सारिफीन के जज्बात में बेहतरी की वजह से मौजूदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की की पेशगोई की है, जिसमें देही और शहरी खपत में इजाफा मुतवक्का है। इसे 7.2% पर बरकरार रखते हुए अगले माली साल की पहली तिमाही में यह 6.7% रहने का तखमीना लगाया गया है। मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में मालूमात देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमा को रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के बाद कहा कि तरक्की के नुक्ते नजर से रोशन ज़रूरी इम्कानात के साथ देही खपत में बेहतरी की उम्मीद है। राब्ते पर मबनी खिदमात का मुतालबा और कारोबार और सारिफीन के जज्बात को बेहतर बनाने से अखराजात और शहरी खपत को फरोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सरमायाकारी की सरगर्मियों को हुकूमत के सरमाए के खर्चात में इजाफा, बैंक क्रेडिट को बेहतर बनाने और सलाहियत के इस्तेमाल में इजाफे से मदद मिलने की तवक्को है। जनूबी जिले कोलगाम के रेडोनी गांव में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जारी तसादुम में एक आम शहरी और फौजी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआलजा की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये ने बताया कि गांव में खामोशी छाई हुई है क्योंकि इब्तदाई फायरिंग के बाद मिलिटेंट्स की तलाश जारी है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि कोलगाम के रेडोनी इलाके में जुमा के रोज सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के माबैन गोलियों का तबादला हुआ। उन्होंने बताया कि जनूबी कश्मीर के रेडोनी कोलगाम में मिलिटेंट्स के छुपे होने की खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमा के
के रोज इस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद अस्करियत पसंदों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि सलामती अमले ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान दूबदू गोलियों का तबादला शुरू हुआ। पुलिस जराये ने बताया कि जंगजुओं की इब्तिदाई फायरिंग में एक आम शहरी और एक आर्मी जवान जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआलजा की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी कश्मीर के चरसो अवंतीपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले 22 साल नौजवान ने अपनी पहली किताब तहरीर की है। सुहेल अहमद परे नामी इस नौजवान ने आज तक अपने हुनर की मदद से बड़े अच्छे कारनामे दिखाए हैं और अब यह नौजवान अपनी पहली किताब तहरीर करने में कामयाब हुआ। टीटीवी के साथ बात करते हुए सुहेल अहमद ने अपनी पहली किताब और बाकी कारनामों के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। मेरा नाम है सुहेल अहमद पारे और मैं चरसू का रहने वाला हूँ। मैंने बुक लिखी है द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज का एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए। यूनिवर्स में मैं उन्हीं आंसर्स की तलाश में हूँ। और जो यूनिवर्स है ये काम कैसे करता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। क्या इसके पीछे कोई मास्टर प्लान है जिसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है? और जो हम प्रेजेंट डे यूनिवर्स देख रहे हैं क्या ये वाकई में ऐसा ही है? क्या ये जो हमें सेंसेस परसीव करवा रहे हैं यूनिवर्स के मुतालिक, क्या ये वैसा ही है? क्या ये फिर या इल्यूजन है ये? तो मैंने ये बुक इसी तरह से लिखी है ताकि ये जो लोगों की सोच है इसको थोड़ा बहुत डेवलप करे और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो फिजिक्स के लिए सूटेबल रहेगा आने वाले फ्यूचर में। जी, मैंने डैमलेस पावर प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने फायर पॉट लाइट बनाया था, मैंने वॉकिंग शू चार्जर बनाया था और मैंने ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर का जो ग्रेविटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड। अमेरिकी सदर की राजगाह और मरकजी काम की जगह व्हाइट हाउस के करीब आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने जुमा को ये इत्तला दी। हुक्काम ने बताया कि व्हाइट हाउस के अहाते के चारों तरफ लगे बाढ़ से मुल्हिक एक दरख्त के करीब खड़े 4 अफराद पर बिजली गुज़िश्ता शाम गिरी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के दौरान 2 मर्द और खवातीन यहाँ लफाइट पार्क में एक दरख्त के नीचे खड़े थे। इस दौरान अचानक बिजली गिरने से 4 अफराद बुरी तरह झुलस गए। पार्क व्हाइट हाउस के करीब होने की वजह से वहां तैनात इंटेलिजेंस सर्विस के अरकान फौरी तौर पर मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच गए। मुतासरीन की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड के एहलकार ने एक बयान में कहा कि बिजली गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट की हिमायत करेगी टीआरएस। पार्टी सदर केसीआर की सदारत में मुनक्किदा इजलास में लिया गया फैसला। सरकारी और खानगी दवाखानों में नॉर्मल जजगियों को फरोग दे रहे हुकूमत की मुहिम। माली बुनियादों पर बरात का ऐलान। मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला ब्रिज में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। माजी में हैदराबाद को भाग्यनगर कहलाए जाने का कोई सबूत नहीं। चारमीनार के दामन में वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर के वजूद का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया इंकशाफ। शमशाबाद की शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद की असर नौ तामीर के लिए टीआरएस हुकूमत ने दी मंजूरी। मजलिसी कायदीन ने मस्जिद की अराजी पर किया नमाज जुमा का एहतमाम। लोकसभा में ईडी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अपोजिशन का हंगामा। राज्यसभा में भी हंगामा राय से कार्रवाई में पड़ा खलल। महंगाई और जीएसटी इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का शदीद एहतजाज। वजीर आजम की राजगाह तक मार्च करने की कोशिश पर प्रियंका गांधी गिरफ्तार। राहुल गांधी ने अरकान पार्लियामान को रोकने पर किया एतराज। और मुजरिमाना मामलात में अरकान पार्लियामेंट को कोई मराहत नहीं। अरकान पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को लेकर पाई जाने वाली उलझन पर चेयरमैन राज्यसभा वेंकैया नायडू का बयान।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।